अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पाईमोल ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि पाईमोल को यूज़ करते हुए जब हम डॉकिंग करवा लेते हैं, पायरेक्स से हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डॉकिंग करवाई थी प्रोटीन और लिगेंड की। अब डॉकिंग करवाने के बाद प्रोटीन और लिगेंड के इंटरेक्शंस को हम पाईमोल से कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोटीन और लिगेंड्स के दरमियान जो पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शंस होती हैं पाईमोल यूज़ करते हुए हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे प्रोटीन लिगेंड पे जो है वो सरफेस जनरेट कर सकते हैं, प्रोटीन पे सरफेस जनरेट कर सकते हैं, कैसे पोलर नॉन पोलर कॉन्टेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आपने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रोटीन को ड्रैग करना है, प्रोटीन अपलोड करनी है, देन आपने लिगेंड को अपलोड करना है। उसके बाद आपने जो है वो ऑल पे जाके एक्शन वाले बटन पे क्लिक करके प्रेजेंट पे जाकर जो है वो लिगेंड्स पे ओके कर देना है। तो यहाँ आपके पास जो है ये देखेंगे प्रोटीन की बैकबोन है, सारे प्रोटीन के अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं। तो ये मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा रही हूँ। ये जो हमारे पास येलो कलर के डॉट्स आ रहे हैं ना, ये शो कर रहे हैं कि हमारे लिगेंड की जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है प्रोटीन के अमीनो एसिड रेजिड्यू के साथ, यानी कि हमारे पास पोलर कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड रेजिड्यू वो सारे नॉन बॉन्डिंग नहीं, नॉन पोलर इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो इन सबको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमने ये जो अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं, आपने जो है वो प्रोटीन पे जाना है, हाइड पे जाकर तो आपने रिबन पे क्लिक करना है। तो आपके पास आपकी प्रोटीन जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ वही अमीनो एसिड रेजिड्यू बचे हैं जो आपकी पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हैं लिगेंड के साथ। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपने लिगेंड को सिलेक्ट करना है यूँ, ठीक है, आपने प्रेस करना है, आपके पास लिगेंड आ गया। आपने सिलेक्शन को एक्शन पे जाके रीनेम करके तो इसका नेम जो है वो लिगेंड कर देना है। ठीक है, आपने अपनी अलग से आइडेंटिफाई करना है, सॉफ्टवेयर को बताना है आपका लिगेंड कौन सा है, आपकी प्रोटीन कौन सी है। तो ये देखें आपके पास जो है ये आपका लिगेंड आ गया। तो उसके बाद आपने जो है ये मज़ीद इसको जूम करेंगे आप। ठीक है, जूम करने के बाद आपने जितने भी आपके पास ये पोलर इंटरेक्शंस आ रही हैं, जहाँ से भी आपके पास ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये देखें आपने उन अमीनो एसिड रेजिड्यू को ओके क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये है, तो आपने इनको जो है वो क्लिक करने के बाद मज़ीद अच्छे से आपने इनको जो है वो जूम इन आउट करके देखना है। जितनी भी आपके पास पोलर इंटरेक्शंस है आपने उन सबको लेके ये जितनी भी डॉटेड येलो डॉटेड लाइन के साथ अमीनो एसिड रेजिड्यू ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये हमारे पास पोलर इंटरेक्शंस हैं। तो आपने इस सिलेक्शन को जो है वो रीनेम कर देना है जाके पोलर के नेम से कि ये हमारे पास पोलर इंटरेक्शंस हैं। तो उसके अलावा आपके पास जितने भी अमीनो एसिड रेजिड्यू बचेंगे वन बाय वन आपने इन सबको जो है वो सिलेक्ट करना है। ये सारे आपके पास जो हैं ये नॉन पोलर इंटरेक्शंस हैं, इन सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसमें जो है वो आपने केयरफुली इनकी सिलेक्शंस करनी है, पोलर वालों को आपने इनके साथ मिक्स नहीं करना। तो केयरफुली आप इनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जूम इन आउट करके उसको रोटेट करके प्रोटीन को अच्छे से जो है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास ये बाकी सब जो हैं ये सारे के सारे नॉन पोलर इंटरेक्शंस हैं, आपने इन सब को नॉन पोलर के तौर पे जो है वो लेबल कर देना है। ये देखें ये सारे रेजिड्यू जो हैं ये सब आपके पास नॉन पोलर आ रहे हैं, तो आपने इन सबको जो है वो केयरफुली नॉन पोलर में ही एडजस्ट करना है, नॉन पोलर में ही इन सब की सिलेक्शन करनी है। तो आपने जो है मैं यहाँ पे आपको जो है वो मेरी कोशिश है मैं आपको फुल करके दिखाऊँ, मगर अगर कोई एक आध रह भी गया तो ठीक है। देखें मैंने सब ही सिलेक्ट किए हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। आपने प्रोटीन को फुली जो है वो मूव करना है, रोटेट करना है आपने, और जो सब जो भी हैं अमीनो एसिड रेजिड्यू, ऑल अमीनो एसिड रेजिड्यू को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन को आपने नेम दे देना है नॉन पोलर का। ये है नॉन पोलर इंटरेक्शंस आपकी। ठीक हो गया, ये नॉन पोलर इंटरेक्शंस आ गई हैं आपकी। अब देखें आप नॉन पोलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सब की सब खुद ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो रही हैं कि ये सब क्या है, नॉन पोलर इंटरेक्शंस हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सारे नॉन पोलर इंटरेक्शंस आ गए। जब पोलर पे करेंगे तो वो आपके पास जो है वो पोलर इंटरेक्शंस आ जाती हैं। ये देखें यहाँ पे ये इंटरेक्शंस जो है ये मैंने छोड़ी हैं। ठीक है, आपको ये नज़र आ रही हैं सारी, क्यों? क्योंकि ये पोलर इंटरेक्शंस है। आपके पास ये पोलर इंटरेक्शंस नहीं हैं, ये अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं जो कि पोलर इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हैं हमारे लिगेंड के साथ। तो ठीक है, ये पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शंस हमने कर लिए। लिगेंड को सेपरेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देखें लिगेंड पे करें तो हमारा लिगेंड सेलेक्ट हो रहा है, पोलर पे करें तो पोलर इंटरेक्शन सेलेक्ट हो रही है, नॉन पोलर पे करें तो नॉन पोलर इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास सेलेक्ट हो रही हैं। तो अब जो है वो हमने इसको नेम देना है। ठीक है, प्रोटीन्स को सबको हमने इस पे ऑल पे जाके शो पे जाएंगे, यानी इस पे हमने यहाँ पे जाके सरफेस को जनरेट कर देना है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे जो है वो सरफेस हमारे लिगेंड के गिर्द जो है वो जनरेट हो चुकी है प्रोटीन पे। ये देखें
तो आपने इसका यूँ इसको रोटेट करके आपने ऐसा पोज इसका सेट करना है कि आपका लिगेंड जो है वो मैक्सिमम आइडेंटिफाई हो, ठीक है, मैक्सिमम आपने लिगेंड साइड आपकी शो हो। ये आ गया आपके पास लिगेंड। अब आपने फुली जो है प्रोटीन को एक कलर देना है। ये मल्टीपल कलर्स में ऐसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपके पास पोलर इंटरेक्शंस कौन सी हैं, नॉन पोलर कौन सी हैं। तो आप इसको जो है वो चले हम यहाँ पे इसको ऑरेंज कलर जो है वो दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने लिगेंड को सेपरेट कलर करना है। लिगेंड का जो है वो मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, यूँ देखें। तो नॉन पोलर इंटरेक्शंस पे सी यानी कलर्स को ये आइडेंटिफाई करता है। आपने जाके चलें रेड कर दें, पोलर इंटरेक्शंस आपकी रेड हो गई हैं। नॉन पोलर को जो है वो आप ग्रीन कर लें, ये लें। ये अब आपके पास जो है ये आपके पास लिगेंड भी आ गया, आपकी पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शंस भी आ गई हैं। आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ से इसको दे सकते हैं। प्रोटीन को हॉट पिंक भी आप इसका कलर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप जो चाहें कलर जो है वो आप दे सकते हैं। लिगेंड का ये हो गया है, प्रोटीन का जो है वो चले ये वाला कलर हम कर देते हैं। नॉन पोलर इंटरेक्शंस का जो है वो ऑरेंज कलर कर देती हूँ, ये ले, ठीक है। तो यूँ आपने जो है वो इस तरह से अपने प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है। लिगेंड को जो है वो ब्लू में हाईलाइट करते हैं। आपने मैक्सिमम वो कलर चूज़ करने हैं जो आपको जो है वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाएं, ठीक है ना। आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा आनी चाहिए, आपने वो कलर्स लेने हैं। ये नहीं कि आप इतने डल से कलर लें वो आपको आइडेंटिफाई भी ना करें इंटरेक्शंस आपकी कौन सी हैं कौन सी नहीं। तो ये चीज़ जो है आपने अपने जहन में रखनी है, रखते हुए अपने माइंड में आपने इनकी सिलेक्शन करनी है। तो ये मज़ीद आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं। ये पर्पल कलर चले आप इसका कर सकते हैं। अपने लिगेंड का जो है वो आप हॉट पिंक कलर यहाँ पे कर सकते हैं। पोलर इंटरेक्शंस जो है वो ये मैरीन कलर में आप शो करवा सकते हैं। नॉन पोलर को जो है वो रेड में अगर हम शो करवाएं, ये देखें, ठीक है। लिगेंड को आप ब्लू कर लें, ज़्यादा जो है वो विजिबल होगा आपका लिगेंड। तो ये देखें, आप जो है ये सारा जनरेट कर सकते हैं। फर्दर आपने ऐसी सिलेक्शंस करनी है जो आपके कलर्स को जो मज़ीद आइडेंटिफाई करें और आपके कलर्स खूबसूरत लगें, ठीक है। आपके इंटरेक्शंस जो हैं वो पर्पल कलर जो है वो मैं नॉन पोलर्स का कर रही हूँ, ठीक है। पर्पल कलर नॉन पोलर्स इंटरेक्शंस का है। पोलर इंटरेक्शंस को जो है वो मैं ग्रीन कलर दे रही हूँ, ऑरेंज कर लें। चलिए ये देखें, ये उम्मीद करती हूँ आपके पास जो है ये बहुत अच्छे से सारे ये विजिबल हुए हैं कलर, ठीक है। बहुत अच्छे से ये आ रहा है नज़र। तो आपने इसी तरह करना है, ठीक है, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है इसको सबको। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, किस तरह से आपने जो है वो इसको बनाना है, करना है जनरेट। तो उसके बाद आपने जो है इनको रिमूव करना था। आप यहाँ से जाकर जो है वो डिस्प्ले से जाकर यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। वाइट कर लें, ग्रे कर लें, ब्लैक कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ब्लैक ही रख रही हूँ। तो ठीक है, मैं ब्लैक के साथ में इसको जो है वो सेव करने जा रही हूँ। पोलर को ग्रीन करना था, ठीक है। और लिगेंड आपका जो है वो ब्लू कर रही हूँ मैं, ये लें। तो आपने जो है वो इसको यूँ रोटेट करना है, यूँ मूव करना है कि आपके पास आपका लिगेंड ये वो हर चीज़ जो है वो मैक्सिमम। उसके बाद आपने फ़ाइल पे जाना है। फ़ाइल पे जाकर एक्सपोर्ट इमेज एज PNG में आप जाएंगी, ठीक है। सेव इमेज, तो जो है वो मैं इमेज लिख कर सेव कर दूँ। उसके बाद में आपको इमेज जो है वो मैं शो भी करवाऊँगी, ये लें। ये आपके पास इमेज भी आ गया, ठीक है। ये आप जो है वो अपनी पब्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है वो इसका ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ आप इसको यहाँ से वाइट बैकग्राउंड के साथ भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी वाइट करके। तो ये देखें, अगर हम वाइट करें तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो साइड से ब्लर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप इसको ब्लैक के साथ सेव करें और ऑनलाइन जो है वो आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं पब्लिकेशन के लिए। ये देखें, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई, आप पूछना चाहें मुझसे, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।